ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। शिवानी, हाँ, मिलिंद, आशुतोष, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून बच्चों। आर्या, अब चलिए आप लोग को जो है बहुत दिन के बाद बीच में आप लोग का यूनिट टेस्ट चल रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। तो आप लोग जो है हर विषय का पेपर अच्छे से किए या नहीं? हाँ देवेश, पेपर अच्छा गया या नहीं? आयन, वेरी गुड। ध्रुविका, पेपर आप लोग का अच्छा गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आप लोग को जो है ग्रामर में सर्वनाम लेता हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा और आप लोग जो है उसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, ग्रामर के अंतर्गत आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है सर्वनाम, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा सुनो और समझो। उसके बाद यह कितने प्रकार का होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में स्क्रीन पर भी दिखाया हूँ और सविस्तार उसका उदाहरण और परिभाषा भी जो है बताते जाऊंगा। आप लोग ध्यान से उसको सुनते और समझते चलिएगा। तो चलिए, पहले सर्वनाम क्या होता है वह देखिए। सर्वनाम बच्चों, पहले इसका परिभाषा जानिए। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है या संज्ञा के बदले प्रयोग में लाते हैं या आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या बताया मैं बच्चों? माने जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि ऊपर आपको परिभाषा दिया हूँ और स्क्रीन पर भी दर्शाया हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ सेम वही परिभाषा है। अब इसका उदाहरण क्या है, यह ध्यान से सुनिए और समझिए। तो लेसन नंबर बच्चों, आप लोग को यह ग्रामर में लेसन नंबर नहीं है। मैं आपको पोर्शन में जो जो ग्रामर आता है उसके विषय में बताते जाता हूँ। ग्रामर का आप लोग को लेसन नहीं है। मैं पिछले दिन कई बार बताया कि लेसन ग्रामर में आपको सेकेंडरी में आओगे 5 स्टैंडर्ड में, तब आपको स्टैंडर्ड वाइज और लेसन वाइज मिलेगा। अभी सिर्फ आपके अंतर्गत बुक के अंतर्गत जो जो ग्रामर दर्शाया जाता है या चिन्हित किया जाता है, मैं उसी टॉपिक को लेकर के ग्रामर आपको पढ़ाता हूँ। तो ग्रामर में सर्वनाम आपके अंतर्गत लेसन पढ़ते हो तो समझ में आएगा। अगर नहीं आया था, आज मैं परिभाषा बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आपको लेसन नहीं है, यह मैं अपने से लिया हूँ और अपने से लेसन बनाया हूँ, आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, तो ध्यान से समझिए आगे। ओके, तो क्या बताया मैं, एक बार फिर से आप लोग परिभाषा सुनिए। सर्वनाम जिसको प्रोनाउन कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है बच्चों, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग में आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, कौन, क्या और कोई, जो, स्वयं और खुद आदि। ये जो शब्द जितने हैं बच्चे स्क्रीन पर जो मैं पढ़ा वही दिया भी है, यही सब जो है संज्ञा के बदले आते हैं। मतलब संज्ञा के बदले यह सब शब्द आते हैं जो कि मैं अभी बताया, यही सर्वनाम है। यही सर्वनाम है बच्चों। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यह ध्यान से सुनिए। तो व्याकरण की दृष्टि से बच्चों, ये जो है सर्वनाम 6 होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से बच्चों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुन। वह नीचे दिया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो ग्रीन अक्षरों में लिखा है बच्चों, सीरियल नंबर से लेकर 1 2 3 4 5 6 माने 6 नंबर, यह इनके प्रकार हैं। तो मैं पहला बताया पुरुषवाचक सर्वनाम।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम, जो कि आपको यह 6 प्रकार आता है। इसमें आपको सिर्फ 2-3 प्रकार के विषय में ही जानना है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में 6 प्रकार के विषय में बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझते जाइए। तो पहला है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि पर्सनल प्रोनाउंस अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब इसके परिभाषा क्या है, यह ध्यान से आप सुनिए और समझते जाइए। तो सुनिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा है बच्चों, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं जो है अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बच्चों वह, उसने, तू, तुम, पुरुष जो है या मैं, हम, ये सभी जो है पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब जो है पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं यह जानना है। एक बार फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। पहले इसका उदाहरण जानो, उसके बाद तब आप लोग को परिभाषा समझ में आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण सुनिए। जैसे वह अखबार पढ़ता है, हम बाजार जाएंगे, तुम जाकर खेलो, अब आपकी तबीयत कैसी है, मैं खाना खा रहा था, वे अच्छे लोग हैं। ये जो मैं 4-5 पॉइंट वाक्य बताया बच्चों, इसमें वह, हम, तुम, आपकी, मैं और वे, ये सब जो है बच्चों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और इसी को जो है पुरुषवाचक के बदले प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द, जैसा कि मैं वाक्य पूरा पढ़ा था, वह अखबार पढ़ता है। अब इसमें वह जो है बच्चों, यही जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, जो वह, हम, तुम, आपकी, मैं, वे, ये सब जो है शब्द, यही जो है किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वनाम के अंतर्गत। इसको बोलते हैं सर्वनाम। अब जो है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यह ध्यान से सुनो। तो पहला है बच्चों, इसमें दिया भी है, पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। यानी कहने का मतलब बच्चों, जो पुरुषवाचक सर्वनाम बताया उसके अंतर्गत माने उसके भी 3 भाग होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, यह ध्यान से सुनिए और समझिए। उत्तम पुरुष जो है किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो, स्क्रीन पर दिया है। इसमें देखो 3 प्रकार एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, तो आप लोग देखो और समझो। और आप लोग से मैं कई बार बोलता हूँ बच्चों, जब भी ग्रामर पढ़ाऊँ तो आप लोग पेन और बुक लेके बैठा करो, मेन पॉइंट जो है लिखते जाया करिए। तो चलिए, पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, माने काइंड्स ऑफ नंबर जो है यह 3 होते हैं, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो है कौन कौन से
शब्द आते हैं यानी वाक्य। पहले उदाहरण सुनो फिर परिभाषा बताता हूं। जैसे मैं तुम्हें किताब दूंगा। दूसरा वाक्य, हमें खाना खिलाइए। यह जो बच्चों मैं आपको वाक्य बोल रहा हूं तो इसके आधार पर अब उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं इसकी परिभाषा सुनो और समझिए। जब बात करने वाले व्यक्ति अपने नाम के बदले, ध्यान से सुनो बच्चों, पुरुषवाचक के प्रकार जो 3 होते हैं, माने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उसमें जो है पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो अब जो है उत्तम पुरुष की परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब बातें करने वाले व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। आप लोग को समझ में आ रही कि नहीं बातें? यस या नो? जो मैं बता रहा हूं बच्चों वो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो कोई भी। जो हाथ ऊपर किए हैं वो क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हाँ विराट, आपको समझ में आ रहा है, गुड स्टूडेंट, वेरी गुड आराध्य। लेकिन जो बच्चे हाथ ऊंचा किए हैं वह कुछ पूछना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। विधि, हाँ समझ में आ रहा है तो चलिए आगे। फिर से एक बार ध्यान से परिभाषा सुनिए, परिभाषा फिर से सुनिए। एक बार पुनः बता रहा हूं, ध्यान सुनो। उत्तम पुरुष सर्वनाम उसे कहते हैं बच्चों जब बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें या हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तब वे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं तुम्हें किताब दूंगा, भारत मेरा देश है, मुझे आज घर जाना है। यह जितने वाक्य बोल रहा हूं बच्चों सब समझ में आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि मैं यह जो है आपको स्क्रीन पर दर्शाया भी हूं। तो कहने का मतलब इसका संक्षेप में अर्थ सुनो। उत्तम पुरुष मतलब सर्वनाम उसे कहते हैं बच्चों जो स्वयं के विषय में, स्वयं के विषय में मतलब अपने विषय में दर्शाता है या अपने विषय में बताता है या खुद जो है कुछ कहता या सुनाता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। ओके, आया बात समझ में बच्चों? यस या नो? हेलो, चलिए अब दूसरा। यस, वेरी गुड विराट। अब दूसरा बताने जा रहा हूं जो कि आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। तो दूसरा है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष किसे कहते हैं यह ध्यान सुनो, वेरी गुड। तो चलिए, आपस में बात करते समय सुनने वाला या सुनने वाले को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों जो शब्द बातचीत होता है, जब बातचीत होता है तो उसमें जब सुनने वाला का प्रयोग की, सुनने वाले की तरफ इशारा किया जाता है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। ध्यान सुनो परिभाषा। आपस में बातें करते समय श्रोता को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। श्रोता माने सुनने वाला, जो सुनने वाला होता है बच्चों उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे ध्यान सुनो उदाहरण इसका, तू घर मत जा, तू घर मत जा, आप कब आएंगे, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे साथ कौन जाएगा, चलो तुम्हें अपना बगीचा दिखाऊं। अब इस वाक्य में स्पष्ट हो गया, जो भी कुछ कहा जा रहा है सिर्फ दूसरे व्यक्ति को, जो सुन रहा है उसी को कहा जा रहा है। माने पहले में उत्तम पुरुष में बच्चों में बताया था स्वयं के लिए कहा जा रहा है, जैसे यह मेरा बगीचा है, यह मेरा नाम है, यह मेरा घर है, यह हो गया उत्तम पुरुष। लेकिन मध्यम पुरुष में आपका, यह आपका घर है,
या आप क्या कर रहे हो, आपको खाना खाना है, चलिए आप टहलिए। तो यह हो गया मध्यम पुरुष। तो मतलब दोनों में अंतर समझ में आया या नहीं? यस या नो बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एकदम सरल है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यस, वेरी गुड आराध्य। तो चलिए, हाँ निधि, वेरी गुड स्टूडेंट, आप लोग को सब बातें ऐसे ही आते रहना चाहिए। और चलिए लास्ट जो है तीसरा, माने पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतिम है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी भी परिभाषा उदाहरण सहित समझिए। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं बच्चों, इसका संबंध बोलने वाले या सुनने वाले से न होकर उस व्यक्ति या उस व्यक्तियों से होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब देखो, यह परिभाषा जो है दोनों से भिन्न है। इसमें न तो उत्तम पुरुष आ रहा है न तो मध्यम, इसमें अन्य मतलब तीसरा। वही, और न तो किसी के विषय में, न तो वह सुन रहा है न तो वह अपने लिए कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति माने तीसरे व्यक्ति के विषय में, तीसरे व्यक्ति के विषय में दर्शाया जा रहा है। तो फिर से एक बार इसका परिभाषा सुनूं। माने इसका संबंध बच्चों बोलने वाले या सुनने वाले से न होकर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से होता है जिनके बारे में बात की जाती है। इसमें प्रयोग आने वाले शब्द है वह, वे, यह, ये, उसे, इसे, इन्हें आदि। ये जो शब्द बोल रहा हूँ उदाहरण देकर बच्चों, ये सब जो है आपको एग्जाम्पल सहित आपको स्क्रीन पर भी दिया हूँ। पढ़ाने के बाद भी आप लोग रिवीजन करके आप लोग समझ सकते हो। तो देखिए, यह जो है वेरी गुड। तो यह आप लोग को उदाहरण सहित बताया और परिभाषा भी बताया। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। वह अच्छी लड़की है। आप देखिए, वह अच्छी लड़की है, वे बहुत दुखी है, उसे घर ले चलो। अब इसमें यह समझ में आ गया, जो व्यक्ति बोल रहा है वह न तो अपने विषय में बोल रहा है न तुम्हारे विषय में, सिर्फ वह तीसरे विषय में बोल रहा है, तीसरे के विषय में बोल रहा है कि मतलब चलो उसे ले चलो, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। वेरी गुड बच्चों, आप लोग को बात समझ में आ रही है? गुड स्टूडेंट। इस तरह से उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में बताया और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं वह बताया और कौन कौन से होते हैं उसके विषय में बताया। अब जो है आप लोग से कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो आप लोग अगर उत्तर दे सकते हो तो मैं समझूंगा कि आप लोग बातें मेरी समझ रहे हो। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलिए आप लोग, कोई भी बोलो, सर्वनाम किसे कहते हैं? आप लोग स्क्रीन पर नहीं, आवाज द्वारा अपना वीडियो स्टार्ट करके बोलिए, कोई भी स्टूडेंट बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। जो नाम के बदले आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। वेरी गुड बेटा। माने जो सर्वनाम, अरे संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। गुड स्टूडेंट श्रेयश्री। तो हाँ, वही नाउन यानी संज्ञा के बदले। और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? मैं अभी क्या बताया, बोलिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। हाँ, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड बच्चा, गुड गुड स्टूडेंट। और इसमें पहला कौन सा है? 6 प्रकार का सर्वनाम होता है, इसमें पहला कौन सा है? पहला सर्वनाम का नाम बताओ। हाँ, 6 होता है लेकिन पहले का नाम बताओ। सैयदा, पहले का नाम बताइए। अमृता, पहला सर्वनाम की कौन सा मैं बताया? वेरी गुड, पुरुषवाचक। गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट कुर्ता। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है
मैं कौन कौन से सर्वनाम के विषय में बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। पेज नंबर बच्चा मैं आपको बताया कि आप लोग को ग्रामर बुक अभी अवेलेबल नहीं है। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। हाँ हर्षदा, वेरी गुड। हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, गुड स्टूडेंट। और कौन कौन से होते हैं। संकेत कौन कौन से होते हैं। सैदा बोलो, कौन कौन से होते हैं। हाँ 3 होते हैं प्रिया, लेकिन कौन कौन से। पहला बोलो, पुरुषवाचक में पहला। हाँ उत्तम, वेरी गुड। दूसरा, दूसरा बोलिए। पहला है उत्तम पुरुष। दूसरा, दूसरा बोलो यश्री। 3 होते हैं, पहला उत्तम हो गया, तीसरा मध्यम, गुड स्टूडेंट। हाँ मध्यम संकेत। तीसरा, तीसरा क्या बताया। तीसरा हो गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, चलो वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। हाँ अब आप लोग को बातें समझ में आ गई यहाँ तक। अब आप चलिए आगे। आगे जो है आपको बताता हूं मैं, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। आगे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम जो 6 बताया था, तो 1 हो गया। 1 में मैं बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत बच्चों 3 आता था, उत्तम, मध्यम, अन्य। अब दूसरा बताने जा रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान से सुनिए, बहुत सरल है। जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उनको ग्रामर जो है एकदम परफेक्ट आ जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना और समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे सुनिए और समझिए। दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं। संकेत मतलब बच्चों इशारा। जो सर्वनाम किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे लोग ठीक नहीं, उनसे बचकर रहना। आप देखिए, दूसरा जो है उत्तम पुरुषवाचक के बाद आता है निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम। तो निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वह मैं आपको अभी बताया कि जो सर्वनाम किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक जो है संकेत करते हैं उसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब यह मेरी पुस्तक पुस्तक है मतलब यह निश्चित है कि यह मेरी ही है, यह किसी और की नहीं है। या यह पेन तुम्हारा है, तो यह निश्चय हो गया कि यह पेन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। इसी को कहते हैं बच्चों ग्रामर में निश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलिए तीसरा, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक इसका विपरीत मतलब उल्टा अर्थ है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सुनिए, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, बोध मतलब ज्ञान, माने जिस सर्वनाम के द्वारा बच्चों किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, पिताजी बाहर कोई आया है। यानी कहने का मतलब बच्चों कि मतलब निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो कि जो है पूर्ण रूप से नहीं स्पष्ट होता है। मान जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का जो है पूर्ण रूप से बोध नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अभी मैं बताया पिताजी बाहर कोई आया है। अब बाहर कोई आया मतलब आपका, एक मिनट, बाहर आया कोई बच्चों मतलब आपका भाई हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या आपका कोई जो है गुरु हो सकता है, या आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान निश्चित नहीं है, मित्र भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है,
रिश्तेदार भी हो सकता है। इसी को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जिसमें निश्चित नहीं होता है। वेरी गुड पूर्वा। तो चलिए आगे, चौथा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा ध्यान से सुनो। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताता है बच्चों, उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहने का मतलब बच्चों, ये संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, निर्भर होता है। माने परिभाषा फिर से सुनो। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताता है, उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, इसी को कहते हैं बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से दूसरा उदाहरण सुनो। जैसा काम वैसा दाम, मतलब जैसी माई वैसी जाई। कहने का मतलब बेटा, जैसा आप लोग करते हो वैसा ही फल मिलता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा मार्क आएगा, नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा मार्क नहीं आएगा। कहने का मतलब जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, इसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट आओ बेटा पांचवा पर। पांचवा आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। वे सर्वनाम शब्द बच्चों जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों उसे कहते हैं जो शब्द प्रश्न पूछने के काम में आता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम क्या करते हो, या आप क्या कर रहे हो, क्या आप जो है परीक्षा की तैयारी कर लिए हो, या क्या आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी तरह से आप क्या कहना चाहते हो, वहाँ तुम्हारा कौन रहता है, वहाँ आपका क्या काम है, वहाँ तुम्हारा कौन रहता है। इस तरह से अनेकों प्रश्न जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं बच्चों। आप लोग को बात समझ में आया या नहीं, यस या नो बच्चों? अभी तक 5 सर्वनाम के विषय में मैं बताते गया, आप लोग को सब समझ में आया या नहीं, यस या नो बच्चों? वेरी गुड पूर्वा, गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। इस तरह से आप लोगों को जो है सब जो है जितना बताया 1 से लेकर 5 लेसन, अरे मतलब प्रकार, उस तरह से अंतिम है बच्चों निजवाचक। वेरी गुड स्नेहा, आप लोग को समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये लोग आप लोग समझ जाओ कि आप लोग हिंदी में अच्छे मार्क पाओगे। तो आगे आइए, आप लोग को एकदम लास्ट वाला जो होता है निजवाचक सर्वनाम उसे बताते हैं, वह ध्यान से सुनो और समझो। तो निजवाचक सर्वनाम बच्चों उसे कहते हैं जिसमें निश्चितता मतलब अपनत्व तो स्पष्ट होता है, उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे यह मेरा है, यह आपका है, या यह जो है मतलब क्या यह वस्तु किसकी है, यह मेरा है, यह किताब मेरा है। यह जो है निज मतलब निश्चितता माने स्पष्ट रूप से जो अपने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उससे जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से बच्चों जो है आज आप लोग का पूरा क्लियर हो गया सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यह उदाहरण द्वारा आप लोग को मैं समझाया और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो आगे जो है आप लोग को सिर्फ यह चित्र के द्वारा समझिए और सुनिए। तो देखो इस चित्र में आपको दिया गया है जिसमें कुछ जो है लिखना पढ़ना और फुलवारी, और देखो विद्यालय है, यहाँ समूह में बच्चे बैठे हैं
और जो है यह महात्मा गांधी जी है, इधर जो है कबीर दास जी है। तो यह जो है क्या है, यह चित्र के माध्यम से आपको यह स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे महात्मा गांधी का नाम लेते हो, है ना, तुम, जैसे महात्मा गांधी अच्छे पुरुष थे, तो यह जो है, अब महात्मा गांधी पूरा सेंटेंस बोलोगे यह हो जाएगा संज्ञा, लेकिन मैं बोलूंगा महात्मा गांधी के स्थान पर वह एक अच्छे व्यक्ति थे, यही हो जाएगा सर्वनाम। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझना और वह करना है। और प्रश्न के माध्यम से, जैसे आपको कुछ प्रश्न भी दिया जाता है, जैसे यह कोष्ठक में से उचित विराम मतलब सर्वनाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। जैसे देखो इसमें दिया है कौन क्या किसने, तो तुम्हें ना क्या मतलब इसमें से छांटना है, क्या किसने कौन। तो इसमें कौन भरोगे, तुम्हें काम है, तो बीच में क्या भरोगे, हाँ क्या काम, वेरी गुड, निष्ठा, निष्ठा, वेरी गुड। तो आप लोग को इस तरह से आप लोग प्रश्न पढ़ोगे तो अच्छे से आंसर दे सकते हो। इसलिए बच्चों पढ़ना और समझना जरूरी है। इस तरह से आप लोग जो है संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, कितनी बार मैं बताया। और यही जो है इम्पॉर्टेंट लेसन भी है और आप लोग के गद्य और पद्य में भी आता है, तो ध्यान से समझना और सीखना जरूरी है। स्क्रीन पर जो जो मैं परिभाषा दिया हूँ बच्चों, उसको अच्छे से अपने नोटबुक पर लिख लोगे और कंठस्थ कर लोगे, मतलब याद कर लोगे। और मैं आप लोग से यह लास्ट में अंतिम पूछना चाहता हूँ, अभी हाल में ही कुछ दिन पहले हिंदी का पेपर समाप्त हुआ, तो आप लोग जो है अच्छे से आप लोग का पेपर गया या नहीं, हिंदी का प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हुआ या नहीं? वेरी गुड विराट, वेरी गुड। अब और आप लोग को जो है पेपर जब मार्क दिया जाएगा, उस आधार पर आप लोग अपने का आकलन करोगे कि हम लोग जो है या आप लोग जो है कितने स्तर तक अच्छे नंबर ला सकते हो या भविष्य में लाओगे। कहने का मतलब बच्चों यह है कि आप लोग जितना अधिक से अधिक अगर ग्रामर पर जोर दोगे, प्रयास करोगे, तो आपका हिंदी, मराठी और इंग्लिश ये तीनों का अभ्यास जो है पूर्ण रूप से होते जाएगा और अच्छा मार्क मिलेगा। सिर्फ आप लोग को अपने राइटिंग और स्पेलिंग पर विशेष करके ध्यान देना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू बेटा, बाय बाय। बाय बाय बच्चों। ओके विराट, वेरी गुड, बाय बाय।